दक्षिण कोरिया की धरती पर जब अमेरिका और चीन ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो दुनिया की निगाहें उस पर टिकी थी। इस बैठक से पहले तक दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव, टैरिफ की दीवारें और भू राजनीतिक टकराव की तल्खियां चरम पर थी। लेकिन ये मुलाकात कई मायनों में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई। अमेरिका ने चीन पर लगाए गए टैरिफ को आंशिक रूप से घटाया और उसे राहत दी। तो चीन ने भी अमेरिका कृषि उत्पादों खासकर सोयाबीन की बड़ी खरीद पर सहमति जताई। सवाल ये है, क्या ये आर्थिक समझौता वाकई दोस्ती का संकेत है या फिर चुनावी रणनीति और आर्थिक मजबूरियों का परिणाम है? डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक को 10 में से 12 नंबर देने की बात कहकर ऐसे ऐतिहासिक बताया, लेकिन ये बयान जितना आत्मविश्वासी है उतना ही संदिग्ध भी। ट्रंप के कार्यकाल की नीतियों को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि उनके हर कदम के पीछे घरेलू राजनीति की छाया होती है। अमेरिका में कृषि क्षेत्र लंबे समय से संकट में है। किसानों के विरोध और महंगाई की मार ने सरकार पर दबाव बढ़ा रखा है। ऐसे में चीन जैसे विशाल बाजार से सौदा पक्का कर लेना ट्रंप के लिए आर्थिक राहत के साथ साथ चुनावी ऑक्सीजन भी है। दूसरी ओर शी जिनपिंग का ये कहना है कि बड़े देशों में मतभेद होना स्वाभाविक है, एक कूटनीतिक परिपक्वता का संकेत है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि चीन ने यह समझौता मजबूरी में किया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और व्यापारिक संतुलन को पहले ही हिला दिया है। ऐसे में चीन पर अमेरिकी दबाव और घरेलू मंदी के संकेतों के बीच ये टैरिफ राहत एक अस्थायी सांस लेने जैसा कदम है। फेंटेनाइल ड्रग्स पर टैरिफ में कमी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में फेंटेनाइल संकट एक गहरी सामाजिक बीमारी बन चुका है। हर साल हजारों लोग इस ड्रग की लत के कारण मर रहे हैं। ऐसे में इस पर टैरिफ घटाना क्या वाकई सही फैसला है या फिर ये आर्थिक लाभ के लिए नैतिक जिम्मेदारी से भागने जैसा कदम है? ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता क्या वाकई अमेरिकी नागरिकों की सेहत है या व्यापारिक आंकड़े हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में चीन की यात्रा की घोषणा की है, जिसे वे अपने कूटनीतिक एजेंडे की बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखा रहे हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या ये यात्रा वास्तव में वैश्विक स्थिरता की दिशा में कदम होगी या फिर दो पूंजीवादी महाशक्तियों के बीच सिर्फ व्यापारिक लेन-देन की नई स्क्रिप्ट? रूस यूक्रेन युद्ध पर हुई बातचीत भी सतही ही नजर आती है। ट्रंप का यह कहना कि कभी-कभी देशों को लड़ने देना पड़ता है, कूटनीतिक नहीं बल्कि राजनीतिक निष्ठुरता का बयान है। क्या सचमुच विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक ये मानती है कि युद्ध को जारी रखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है? शी जिनपिंग की भूमिका को भी लेकर भी संशय है। क्या चीन वास्तव में यूक्रेन संकट को शांत करना चाहता है या वह इसे एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि पश्चिमी गठबंधन को कमजोर किया जा सके? कुल मिलाकर दक्षिणी कोरिया में हुई ये मुलाकात जितनी मित्रवत दिखाई दी उतनी ही राजनीतिक रूप से सोची समझी चाल भी थी। आर्थिक लाभ के पीछे छिपे राजनीतिक स्वार्थ, वैश्विक संकटों पर दिखावटी चिंता और मानवता से ज्यादा व्यापार पर केंद्रित संवाद, ये सब इस मुलाकात की असली तस्वीर पेश करते हैं। ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या ये मुलाकात वैश्विक शांति की शुरुआत है या महाशक्तियों के बीच एक और आर्थिक सौदेबाजी का नया